छोटे वाले बालक ने महाराज याति को जबानी दी है। महाराज याति ने उस जबानी को स्वीकार किया है। आइए अब देखते हैं ब्रह्म भगवान कन्हैया ने किस तरीके से 16 कलाओं से अवतार धारण किए हैं। बताया है कि जब हमारे प्रभु शिव और शक्ति ने 3 ब्रह्मों को पैदा किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, ब्रह्मा जी से कहा है ब्रह्मा अब तुम्हें इस सृष्टि को आगे बढ़ाना है। तो उसी समय आज ब्रह्मा जी ने, इन्हीं ब्रह्मा ने चंद्रमा को बनाया। एक बार इस चंद्रमा को यज्ञों का राजा बना दिया है। जहां कहीं भी यज्ञ होता है, जब तक चंद्रमा शामिल नहीं होता तब तक वो यज्ञ पूरा नहीं होता है। एक बार यज्ञ चल रही है, उसी यज्ञ में गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी तारा को लेकर के पहुंचे हैं। चंद्रमा ने देखा कि गुरु बृहस्पति की पत्नी जो तारा है वो देखने में बड़ी सुंदर है। तारा देखने में इतनी सुंदर थी कि चंद्रमा की नीयत खराब हो गई। चंद्रमा ने क्या किया कि अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। और जब हरण किया, ये बात सभी देवताओं को पता चली, तो सभी देवताओं ने चंद्रमा को समझाया है, लेकिन चंद्रमा ने देवताओं की बात को नहीं माना। देवताओं ने जाकर के भगवान विष्णु से शिकायत की है, हे नाथ चंद्रमा ने अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया और प्रभु ये तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। भगवान विष्णु ने सुना, भगवान विष्णु को बहुत बुरा लगा, भगवान विष्णु को क्रोध आया और उसी समय भगवान विष्णु चंद्रमा के पास में पहुंचे हैं और कहने लगे, हे चंद्रमा क्या तुम्हारी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई? अरे गुरु की पत्नी तो गुरु के समान होती है और तुमने अपने गुरु की पत्नी का हरण कर लिया, ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसा करो, इनको वापस कर दो। बताया है कि जब भगवान विष्णु ने चंद्रमा को फटकारा है, चंद्रमा ने जब अपने गुरु की पत्नी तारा को वापस किया तो उस समय तारा गर्भवती हो चुकी थी। धीरे धीरे 9 मास पूरे हुए हैं तो उस तारा ने बड़े सुंदर बालक को जन्म दिया। बताया है कि जब वो बालक को तनिक सिहाना हुआ तो वो बालक बड़ा होनहार था। उसकी बुद्धि को चंद्रमा ने देखा, चंद्रमा ने देखा कि ये बालक तो बड़ा होनहार है, बड़ा बुद्धिमान है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बालक हमारा है। तो उसी समय गुरु बृहस्पति कहने लगे कि ये बालक हमारा है और चंद्रमा कहने लगा ये बालक हमारा है। आपस में विवाद होने लगा। तो वो बालक कुछ सियाना था, अपनी मैया के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, मैया हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि पिताजी कह रहे हैं, गुरु बृहस्पति कह रहे हैं कि मैं उनका पुत्र हूँ और चंद्रमा कह रहे हैं कि मैं उनका पुत्र हूँ, लेकिन मैया इस बात का निर्णय कोई और नहीं कर सकता है, केवल तुम ही बता सकती हो कि आखिर में हमारे असली पिता कौन है। तो ध्यान रखना कि जो मासी होती है कभी अपनी संतान से झूठ नहीं बोल सकती है। उसी समय तारा कहने लगी, बेटा चिंता मत करो, इस बात का निर्णय मैं करूंगी। और सुनो, तुम गुरु बृहस्पति के नहीं, तुम चंद्रमा के पुत्र हो। ये बात सभी देवताओं ने सुनी है तो सभी देवताओं ने उस बालक को लिया और चंद्रमा को सौंप दिया। तो ऐसा ही नहीं बताया, चंद्रमा का लाल समझ करके वो लाल चंद्रमा को सौंप दिया। उसकी बुद्धि को देख आज बुद्ध उसका नाम रख दिया। फिर थोड़ा समय बीतने पर बेटा ने करी सगाई है। एक
सुंदर नारी पतिव्रता जो इल्हा